ताइवान की काओशुंग शहर में इमारत में लगी भीषण आग। गुशान जिले में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में लगी आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे फायर फाइटर्स। जम्मू कश्मीर के उरी में जंगलों में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में फैली आग। जंगल में फैले सूखे पत्तों और घास के कारण आग ने दिया विकराल रूप। कर्नाटक के हुबली में मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल में लगी आग। मौके पर बुलाई गई फायर फाइटर्स की टीम। आग की वजह से लाखों का नुकसान। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने के बाद नहीं खुल पाए कार के दरवाजे। कार में फंसे चालक की जलकर मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह चंबा रोड पर सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थानालाल गांव में यह हादसा हुआ है, तो वहीं हादसे में 10 सैनिक शहीद हो गए हैं। 11 सैनिकों की हालत नाजुक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मौसम ने अचानक ली करवट। तूफान आने से मची अफरा तफरी। कई इलाकों में उड़ गई है छतें और टीन शेड भी। सर्दी के मौसम में तूफान आने से लोग हैरान हैं। जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। शोपियां जिले में जमकर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। पारा गिरने से भी ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी मौसम ने बदली करवट। कुपवाड़ा में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। जमीन पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। मेरठ में सीएम के कार्यक्रम में पुलिस के रोकने पर भड़के संगीत सोम। मंत्री को आगे आने देने के लिए सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने को कहा। जिस अंदाज में योगी ने संगीत सोम को टोका, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आज धार भोजशाला में होगी बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज। बसंत पंचमी पर होगी अखंड पूजा। मुस्लिम पक्ष मंदिर परिसर में अपनी चिन्हित जगह पर पढ़ेगा नमाज। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार भोजशाला में कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए इंतजाम पूरे। 8000 पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर अखंड पूजा। कोर्ट के आदेश के अनुसार इंतजाम। प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों की मांगी लिस्ट। दोनों पक्षों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था। धार भोजशाला को लेकर शहर काजी ने कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर, हम करेंगे आदेश का पालन। हमने प्रशासन के सामने रखी अपनी बात। भोजशाला में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा कि पहले ऐसे कई मौके आए जब रोकनी पड़ गई थी पूजा। इस बार कोर्ट के आदेश की वजह से हमारी खंडित नहीं होगी पूजा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार धार भोजशाला में करेंगे पूजा। बसंत पंचमी पर धार में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। बसंत पंचमी के पर्व पर पूरे देश में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। प्रयागराज के माघ मेला में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। माघ मेले में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। घाटों पर जल पुलिस भी तैनात। बसंत पंचमी के मौके को देखते हुए प्रयागराज के माघ मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। माघ मेले को देखते हुए इलाके में डायवर्जन प्लान लागू। भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया। बसंत पंचमी पर शंकराचार्य का स्नान से इनकार। कहा कि अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ तो कैसे करूंगा बसंत पंचमी का स्नान। पहले मौनी अमावस्या फिर करूंगा दूसरा स्नान। प्रयागराज माघ मेले में बसंत पंचमी पर ध्यान और स्नान का सिलसिला जारी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिविर में स्नान को लेकर हलचल नहीं है। शिष्य के मुताबिक अगर स्नान के लिए जाना होता तो तैयारी हो जाती। शंकराचार्य को प्रशासन के 2 नोटिस से बिगड़ा माहौल। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अखिलेश सरकार में बदसलूकी पर अखिलेश ने मांगी थी माफी, लेकिन इस सरकार के अधिकारियों ने अब तक माफी नहीं मांगी। शंकराचार्य के मामले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मेरे लिए धर्म संकट जैसा मामला, दोनों पक्षों को रखना चाहिए था संयम। भगवाधारी तिलक लगाएं, संत के साथ मारपीट ठीक नहीं। सीएम योगी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद पर बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा कि ऐसे बहुत से कालनेमी जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की रच रहे होंगे साजिश, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि उन्होंने सही बात बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलती कौन कर रहा। उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का कर रहा है काम। योगी के बयान पर बोले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के मीडिया प्रभारी योगी राज सरकार मुख्यमंत्री करा ले जांच। उनके अगल बगल ही हैं कालनेमी, वे आपके बीच में ही चल रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों की गाड़ियों से चल रही हैं। शंकराचार्य के मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि संत समाज हमेशा से बीजेपी को देता आया है आशीर्वाद। सामने आए सभी वीडियोस की जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। शंकराचार्य मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना की वे विरोध समाप्त करें और स्नान करें। अगर शंकराचार्य का किसी ने अपमान किया तो उस पर कार्रवाई करेंगे।
शंकराचार्य मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलग रुख। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सामने आ गए आपस के झगड़े, केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी को भी जाकर मांगनी चाहिए माफी। केशव मौर्य के बयान पर अखिलेश ने किया तंज, कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी छूट जाए लखनऊ मेल। पूछा कि उनके बयान के पीछे सक्रिय है देश की राजधानी या प्रदेश की राजधानी। दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे से विजय चौक से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। दिल्ली पुलिस की लोगों से प्रतिबंधित रास्तों से बचने की अपील। कई इलाकों में यातायात पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए कई जगहों पर एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। कर्तव्य पथ समेत मध्य दिल्ली की कई सड़कों पर आवाजाही रोकी गई, पार्किंग पर भी रोक। आज दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद स्टेशन बंद। फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस की वजह से फैसला, 26 जनवरी को भी एंट्री और एग्जिट नहीं होगा। डीएमआरसी की दिल्ली मेट्रो को लेकर लोगों से अपील, स्टेशन पर जाने वाली घोषणाओं और आधिकारिक चैनल की जानकारी पर भरोसा करें, उसी के मुताबिक यात्रा की प्लानिंग करें। भारतीय नौसेना की दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। कहा, फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पीएम मोदी के आज केरल और तमिलनाडु का दौरा होगा। केरल की तिरुवनंतपुरम से कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम। 4 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तिरुवनंतपुरम में पहली बार बना है बीजेपी का मेयर। केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रैली से एनडीए के चुनावी कैंपेन करेंगे आगाज। चुनाव से पहले द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक में नेताओं को कम बोलने की सलाह। कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के नेताओं को सख्त संदेश दिया। मीडिया के बजाय पार्टी फोरम में आवाज उठाने के निर्देश। पार्टी बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब की जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। चुनाव में राहुल और खड़गे हमारे चेहरे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आराम से जीत का दावा किया है। पार्टी नहीं घोषित करेगी कोई चेहरा। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा पंजाब विधानसभा चुनाव। दिल्ली में आज कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 3 बजे मीटिंग। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी के बीच खड़गे के आवास पर बैठक। सभी सांसद विधायक भी शामिल होंगे। मुंबई में महिला संभालेंगी बीएमसी के मेयर का पद। संभावित चेहरे पर दावोस से सीएम फडणवीस के लौटने के बाद शिंदे के साथ हो सकती है बैठक। सूत्रों के अनुसार दिल्ली भी जा सकते हैं शिंदे। बीएमसी चुनाव के बाद आज पहली बार एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के नेताओं का आमना सामना संभव है। केएम अस्पताल की वर्षगांठ का कार्यक्रम अरविंद सावंत, अजय चौधरी और स्थानीय सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार साथ दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर किंग सर्कल में होगा कार्यक्रम। उद्धव और राज ठाकरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोनीपत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी बोले, डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना। परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा, अखिलेश प्रियंका के बच्चे बनेंगे पार्टी के नेता। मेरठ में मंच पर बोलते हुए भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कि जब किसी गरीब को देखता हूं तो बहुत दुखी होता हूं। मैंने गरीबी देखी है, मुझे पता है गरीबी का दर्द। भजन लाल शर्मा सरकार के प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय और संगठनों में नाराजगी। प्रस्तावित बिल को लेकर जताया कड़ा विरोध। मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। 29 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव होगा। पहली बार निगम हाउस में हाथ उठाकर होगा इलेक्शन। आपने पार्षदों को रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। आपका एक पार्षद बागी हुआ। 6 दिन बाद होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पार्षद टूटने का डर है। दोनों दलों के साथ आने के बाद 18 पहुंच सकती है संख्या विपक्ष की। ऐसे में बीजेपी के पास अभी 18 पार्षद हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तीनों पदों पर नामांकन। आप नेता अनुराग ढांडा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर देश को लूटा। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला द सिल्वा की फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो से मुलाकात हुई। दावोस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई मुलाकात। भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बिल्डर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक 3 बिल्डर्स की गिरफ्तारी हो गई। नोएडा पुलिस ने 2 और बिल्डर्स के ऑफिस सील कर दिए हैं।
नोएडा में इंजीनियर की मौत पर एनजीटी सख्त, 5 अधिकारियों से नोटिस जारी कर मांगा गया है जवाब। एनजीटी ने माना नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और समय पर कदम न उठाने के कारण हादसा हुआ। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जंगल में कॉम्बिंग के लिए पहुंचे थे सुरक्षा बल, कई नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी। बच्चों के अपहरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सरकार को दिया था राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का सुझाव। उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया और करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दायर किया मामला। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला, लोकपाल के सीबीआई को मंजूरी देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आप नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में राउजवेन्यू कोर्ट में आज होनी सुनवाई। आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर हो रही है सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउजवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। आरोपी समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ कोर्ट में रखेंगे दलील। उज्जैन के तराना में हिंदुवादी नेता पर हमला, समुदाय विशेष के लोगों पर पिटाई का आरोप, गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़, हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस बल तैनात। बिहार के नवादा में गोली मारकर युवक की हत्या, कोवाकॉल में गांधीधाम पुल के पास हुई वारदात, मामले की छानबीन कर रही पुलिस। दिल्ली में शाहबाद डेयरी के पास हुई करीब 40 लाख रुपए की लूट का खुलासा, लूट की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी अरेस्ट किए गए, कैश से भरा बैग भी बरामद। मुंबई में पकड़ा गया बहुत बड़ा वाहन चोर गिरोह, स्पोर्ट्स बाइक चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 18 लाख रुपए कीमत की 9 बाइक बरामद। कानपुर में कारोबारी के बेटे कुशाग्र के हत्याकांड में ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद की सजा, फिरौती के लिए ट्यूशन टीचर ने अपने प्रेमी के साथ रची थी अपहरण की साजिश, बाद में कर दी थी हत्या। कर्नाटक के धारवाड़ में पुलिस ने 21 साल की लड़की जकिया मुल्ला की हत्या का किया खुलासा, साबिर ने गला घोंटकर की थी हत्या, साबिर से होने वाली थी जाकिया की शादी, विवाद के चलते हत्या की। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने युवक के सिर पर मारी गोली, मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, फायरिंग करने के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार, जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खान को गिरफ्तार किया गया, सुबह मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरीद की गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ के बरावन कला स्थित एमसी सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 छात्र बीमार, तबियत बिगड़ने पर कराया गया अस्पताल में भर्ती, फिलहाल स्थिर बताई जा रही है तबियत, भोजन और पानी के नमूनों की हो रही है जांच। गाजियाबाद में डिवाइडर टकराकर पलटी कार, थाना कविनगर इलाके में हुआ हादसा, दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार सवार को हल्की चोटें आई है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर निगरानी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी, बनिहाल सेक्टर में लगातार की जा रही है चेकिंग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में महज 5 रुपए के विवाद में दुकानदार की पिटाई, दबंगों ने दुकानदारों को लाठी और डंडों से जमकर पीटा, सिगरेट खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। मसूरी में सेल्फी लेते हुए गहरी खाई में गिरा स्कूटी सवार, मौके पर हुई युवक की मौत, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया, परिजनों को दी गई सूचना। सोनभद्र में बिजली की हाई टेंशन लाइन से माध्यम से टावर पर चढ़ गया युवक, ग्रामीणों के समझाने पर नीचे नहीं आया युवक, संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिरने से मौत हो गई। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई, हादसे के बाद मौके पर मचा हड़कंप, कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंचलों ने युवती से की छेड़खानी, विरोध करने पर शराब के नशे में दी गालियां, पार्क में जमकर हुआ विवाद, वीडियो आया सामने। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र में दिखी व्हेल शार्क, स्कूबा डाइविंग के दौरान गोताखोरों को दिखाई दी व्हेल, गोताखोरों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एमपी के सीहोर में जंगल में मिला बाघ का शव, सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, मौत के कारणों की जांच में जुटा है वन विभाग। भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप को लेकर टकराव बढ़ा, भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का फैसला, आईसीसी ने ठुकरा दी थी मैच शिफ्ट करने की मांग।